स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 10.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 10.2 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई सा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है यम बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर यम की जगह हमको क्या रखना है, 2 रखना है जहाँ जहाँ यम दिख रहे हैं, और इसके बाद इसका जो आंसर आएगा उसको बताना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको दिया गया है यम बराबर 2 रखना है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर पार्ट इसका देखते हैं। तो इसके अंदर दिया गया है यम-2। ठीक है, तो इसका मान हम रखेंगे तो यम जहाँ पर है वहाँ पर क्या रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ पर यम को हटा करके 2 रखेंगे। आगे जो संख्या रहती है उसको कभी भी नहीं बदला जाता, जैसे है चिन्ह सहित लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे। अब 2 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 0। तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका सेकंड नंबर का पार्ट देखते हैं यहाँ पर। तो इसका सेकंड नंबर का पार्ट आपको दिया गया है 3m-5। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं हम। तो यहाँ पर यम को हटा कर क्या रखना है, 2 रखना है। लेकिन आप देखो यहाँ पर इसके पहले 3 भी है, तो इसका मतलब ये गुणे में है। ठीक है, तो जब यम को यहाँ पर हटा करके हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे यम की जगह, तो बीच में गुणा लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 हमने रख दिया, -5 है तो पैर जो आपको -5 रख देना है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 और -5। ठीक है, तो 6 में से क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके अंदर दिया गया है 9-5m। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको इसको करने के लिए सबसे पहले 9 को लिखना है, उसके बाद माइनस है तो माइनस को भी लिखना है, 5 को भी लिख लेना है। अब यम की जगह आपको क्या रखना है, 2 रखना है। तो सब में देखो यम बराबर 2 रखना है। ठीक है, जितने भी यम यहाँ पर दिखेंगे तो यहाँ पर यम की जगह 2 रखेंगे तो ये दोनों बिल्कुल जुड़े, बगल बगल में, बीच में प्लस माइनस नहीं है, इसलिए गुणे का निशान लगाना है। आपको समझ जाना है ये गुणे में है, जब बिल्कुल पास पास में रहें तब। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यम को हटा करके 2 रखेंगे क्योंकि दिया गया है आपको। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 9 माइनस को लिख लेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 10 देखो बड़ा कौन सा है, 10 है। 10 में से 9 को घटाओगे, क्यों घटेगा, क्योंकि एक अलग चिन्ह है, माइनस का है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस का है। अलग चिन्ह रहने पर घटता है। तो 10 में से क्या करेंगे, 9 को घटा देंगे तो 1 आएगा। लेकिन बड़े संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लगेगा, तो बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगेगा। तो यही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर आएगा। चलो इसके बाद देखते हैं इसका 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो नीचे देख लेते हैं यहाँ पर। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको फिर जो यहाँ पर ध्यान से समझना है क्या दिया गया है। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट तरीके से दिख सके। ओके, अब दिख रहा है, वेरी गुड। अब देखिए यम आपको दिया गया है क्वेश्चन 3m² माइनस का 2m-7 है ना। अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है। यहाँ पर यम का मान रखना है 2। अब देखो इसके अंदर स्क्वायर आ गया, तो इसको कैसे करोगे, यहाँ पर पहले 3 है तो 3 लगाना, फिर देखो बिल्कुल जुड़े हुए हैं दोनों, फिर गुणा लगाना। अब यम ऊपर मत देखो 2 है, ऊपर मत देखो स्क्वायर है, अभी आपको देखना है यम यहाँ पर आ गया। तो यम की जगह आपको क्या रखना है, 2 रखना है। अब स्क्वायर है तो मैंने कहा था संख्या कभी भी नहीं हटती है, तो इसके अंदर भी स्क्वायर ऊपर लगा देना। ठीक है, -2 फिर यहाँ पर लिखेंगे, यम की जगह फिर से आपको 2 रखना है। तो यहाँ पर बिल्कुल जुड़े हुए हैं दोनों, मतलब गुणे में है, तो फिर से यहाँ पर गुणा लगाकर 2 लिखेंगे। ठीक है, तो -7 है तो इसको बिल्कुल ऐसे उतार लीजिएगा। तो देखो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम 3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। अब 2 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो अंदर रहती है संख्या, ये अंदर क्या है, इसके 2 है, तो 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, ऊपर 2 लिखा हुआ है, मतलब इसी का एक बार और करेंगे। देखो 2 है फिर से 2। ठीक है, तो 2 2 इस तरह से लिख देना गुणे में। माइनस, अब देखो इसका गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 माइनस का 7। अब देखो यहाँ पर गुणा करेंगे कैसे, इसका गुणा करो, इसको 3 को ऐसे ही रहने दो। अच्छा, इसके दोनों का गुणा कर लो। ठीक है, 2 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, -4 -7। अब क्या करोगे, इसका गुणा भी करोगे आपस में इन दोनों का। ठीक है, तो 3 चौक 12 माइनस, देखो माइनस माइनस जुड़ते हैं, ध्यान रखना, अगर माइनस माइनस है या प्लस प्लस रहे जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, अगर प्लस में है तो प्लस का रहेगा। तो देखो 7 और 4 जोड़ोगे तो 11 आएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन फिर जो आपको यहाँ पर दिया गया है 5m/2, और यहाँ पर आगे आपको 4 तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं मेरे में है, प्लस है या माइनस है, आप देख लो इसके अंदर दिख ही नहीं रहा है प्लस है या माइनस है। ठीक, तो मैं इसको पहले समझता हूँ प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा। ठीक है, तभी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर हट गया है प्लस है या माइनस है। तो फिर जो यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 5 गुणा यम का मान आपको फिर से 2 रखना है, क्योंकि हर जगह इस क्वेश्चन में 2 ही रखना है आपको, बटे में 2 -4। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, इसका पहले ऊपर वाले का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी
10/2 माइनस का 4। अब देखो 2 के पहाड़े से ये 10 जा रहा है तो 2 के पहाड़े से 10 में भाग दे देंगे, तो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। माइनस कर देंगे 4 को तो कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, तो आपका 1 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो क्या होगा, यही आंसर आएगा। ठीक।